अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में हफ्ते की सुबह हुई मूसलाधार बारिश, कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक मजीद बारिश की पेश क़यासी करते हुए जारी किया अलर्ट। हफ्ते की सुबह हैदराबाद में पेश आया दिल दहला देने वाला वाक़या। GHMC की लापरवाही से खुले मैनहोल में गिरकर 9 साला लड़की मोनिका की हुई मौत। खुले मेनहोल में गिरने से लड़की के फौत हो जाने के वाक़ये पर बीजेपी ने जाहिर किया अफसोस। बंडी संजय ने वज़ीर बल्दी KTR से इस्तीफे का किया मुतालबा। मेनहोल वाक़ये के बाद GHMC के 2 ओहदेदार मुअत्तल। GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने जारी किए अहकामात। अंदरून 10 दिन वाक़ये की समरी रिपोर्ट देने की हिदायत। रियासती वजीर तलसानी और मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने मोनिका के अहले खाना से की मुलाकात। ताज़ियत पेश करते हुए माली मदद का दिलाया यकीन। वाक़ये पर सियासत करने वालों पर जाहिर की बरहमी। और अब खबरों की तफसील। दोनों जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मज़ाफ़ात में आज हफ्ते की सुबह मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई नशीबी इलाकों की सड़कों पर पार्क की हुई कारें और मोटरसाइकिलें पानी में बह गई। सुबह चंद घंटों के लिए ही हुई मूसलाधार बारिश के दौरान हिमायत नगर में 77.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह सेरिलिंगमपल्ली में 71 मिलीमीटर, मलकाजगिरी में 64 मिलीमीटर, मुशीराबाद में 63.5 मिलीमीटर, शेखपेट में 61.8 मिलीमीटर और नामपल्ली में 61.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा सिकंदराबाद, उप्पल, आसिफ नगर, बालानगर, खैरताबाद और दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश हुई। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक मजीद शदीद बारिशों की पेश क़यासी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अजला मेडचल, मुश्तरका नलगुंडा, महबूब नगर, संगारेड्डी, मेदक, रंगारेड्डी और नागर कर्नूल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान महकमे ने कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान जाहिर किया है। एक दिल दहला देने वाले वाक़ये में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC के अहदेदारों की लापरवाही की वजह से आज हफ्ते की सुबह सिकंदराबाद में एक खुले मैनहोल में गिरकर एक 9 साला लड़की की जान चली गई। मुतासिरा मोनिका सिकंदराबाद के कलासीगुड़ा की रहने वाली थी। पुलिस के मुताबिक मोनिका अपने भाई के साथ दूध का पैकेट खरीदने गई थी कि यह वाक़या पेश आया। वो गलती से खुले मैनहोल में गिर गई और पानी के तेज़ बहाव में बह गई। अहले खाना को कुछ राहगीरों की तरफ से इत्तला मिलने पर ही सानहा का इल्म हुआ। इत्तला मिलते ही GHMC डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की टीम और मुकामी पुलिस ने वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई। काफ़ी तलाश के बाद आखिरकार टीम ने पार्क लेन के नाले से लाश का सुराग लगाया और उसे बाजियाफ्त किया। हुक्काम ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया। दर असना मुकामी लोगों ने GHMC अहदेदारों की जानिब से लापरवाही पर बरहमी का इजहार करते हुए इस सानहे के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने सिकंदराबाद के कालासीगुड़ा में पेश आए दिल दहला देने वाक़ये में मोनिका की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने जाए हादसा का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि वो इस सानहे के ज़िम्मेदारान के खिलाफ तहक़ीक़ात करें और कार्रवाई करते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करें। बाद-ए-आज़ा मेयर ने मुतवफ़ी लड़की के लवाहिकीन से मुलाकात की और 2 लाख रुपए के एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उनका अज़्म इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इस तरह के वाक़यात दोबारा ना हों। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद के कालासीगुड़ा में मैनहोल में गिरने से लड़की की मौत के वाक़ये पर शदीद अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने जाए हादसा का दौरा करते हुए मुआयना किया। बाद-ए-आज़ा मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि मोनिका की मौत अफसोसनाक है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत जो हज़ारों रुपए देने और शाहराहें बनाने पर फ़ख्र करती है, मुकामी तौर पर बल्दी मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ठेकेदारों को किए गए
काम की अदायगी ना होने की वजह से काम रोक दिया गया। किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हुकूमत और जेएचएमसी लड़की मोनिका के खानदान की किफालत की जिम्मेदार है। అది చాలా దురదృష్టకరము. గత అనేక రోజులుగా ఈ రకమైనటువంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఈ యొక్క నాలలు ఏవైతున్నాయో వర్షపు నీటి కాలువలు సరిగ్గా పూడిక తీయకపోవడము, మాన్యువల్స్ మూతపడము, దాన్ని సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోవడము, వర్షం రావడంతో వాటిని ఓపెన్ చేసి పెట్టడము ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. గత 3-4 రోజులుగా వర్షాలు వస్తాయి కాబట్టి అలర్ట్గా ఉన్నది ప్రజలని చెప్తా ఉన్నారు, కానీ మరి సిబ్బందిగా అలర్ట్ లేనటువంటి పరిస్థితులు. ఇది చాలా దురదృష్టకరం. ఒక అమ్మాయి 4వ తరగతి చదువుతున్నటువంటి అమ్మాయి మరి ఈరోజు వర్షం నీళ్ళల్లో మరి కాలువలో పడి చనిపోవడం అనేది ఉన్నదో చాలా దురదృష్టకరం. నేను ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని జిహెచ్ఎంసీని కూడా కోరుతా ఉన్నాను, పూర్తి స్థాయిలో ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను కూడా ఇప్పుడు ఆ స్పాట్కి వెళ్తా ఉన్నాను. ఇది అయిన తర్వాత నేను కూడా స్వయంగా వెళ్ళి అక్కడ మాట్లాడతాను. జిహెచ్ఎంసీలో డబ్బులు లేనందువల్లే కాంట్రాక్టర్లు రావడం లేదు, రోడ్లు తుమ్మి వదిలేసి ప్రాణాలకు నిపుణుల విధంగా ఉంది అంటున్నారు. వాస్తవం ఇది. ఈ యొక్క వర్షపు నీటి కాలువలను మెయింటైన్ చేయడం కోసం కానీ, మాన్యువల్స్ పోతే మాన్యువల్స్ పెట్టడం కానీ, అందులో ఉన్నటువంటి పూడిక సిల్క్ తీసేటువంటి కాంట్రాక్టర్లు కానీ ఈ మధ్యలో సరిగా చేయడం లేదు. ఏంటి అంటే వాళ్ళకు రావాల్సినటువంటి గతంలో చేసినటువంటి పనులకు ఏవైతే బకాయిలు ఉన్నాయో జిహెచ్ఎంసీ సకాలంలో బకాయిలు చెల్లించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకే కాంట్రాక్టర్స్ ఎవరు కూడా అకౌంటబిలిటీ పద్ధతిన ఇందులో సీలు తీసేటువంటి కార్యక్రమం కొనసాగించడం లేదనేటువంటిది ఈరోజు అందరికీ తెలిసిన విషయం. तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने सिकंदराबाद के कालासीगुड़ा में पेश आए हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इस सिलसिले में किए गए ट्वीट में वजीर बल्दी केटीआर के इस्तीफे का मुतालबा किया, जो शहर में मेन होल्स, गड्ढों और आवारा कुत्तों की वजह से अमवात के सिलसिले के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि ये हादसा यकीनी तौर पर हुकूमत और जेएचएमसी की लापरवाही की वजह से रौनुमा हुआ है। उन्होंने मजीद लिखा कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बेदार होने और बुनियादी बातों को दुरुस्त करने में मजीद कितनी अमवात दरकार होंगी। उन्होंने तमाम खुले नालों और मेनहोल्स का फौरी जायजा लेने का मुतालबा किया और कहा कि इससे पहले कि दोबारा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए, शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने लिखा कि हम मोनिका के ख़ानदान के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं, जिन्हें वज़ीर बल्दी की गफलत की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है। सिकंदराबाद के कालासीगुड़ा में पेश आए अफसोसनाक वाक़े के बाद जेएचएमसी के 2 अहदेदारों को फ़राइज़ की अंजामदेही में लापरवाही बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया। जेएचएमसी कमिश्नर डीएस लोकेश कुमार ने बेगमपेट सर्कल के असिस्टेंट इंजीनियर एम तिरुमलैया और वर्क इंस्पेक्टर हरि कृष्णा को मुअत्तल कर दिया। उनसे 10 दिन में वाक़े की समरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज हफ्ते की सुबह शदीद बारिश के दौरान कालासीगुड़ा नाले में फिसलने से हलाक होने वाली लड़की मोनिका के अहल खाना से मुलाकात की और 5 लाख रुपए की माली मदद का यकीन दिलाया। वजीर ने जाए हादसा का दौरा करते हुए तफसीलात हासिल की और कहा कि इस सानहे पर तहकीकात कराई जा रही है। उन्होंने मोनिका के वालिदैन से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि ये इंतहाई बदकिस्मती है कि जब लड़की का ख़ानदान गमज़दा था, कुछ अनासिर सियासी फ़ायदा हासिल करने और रियासती हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहे थे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। सिकंदराबाद के पारसी गुट्टा में ABV फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट कोर्सेस की तकमील पर
منعقدہ تقریب میں مرکزی وزیر کشن ریڈی نے شرکت کرتے ہوئے خواتین میں اسناد تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ اس تربیت نے امیدواروں کو بہتر سکلز سے آراستہ کیا ہے جو آمدنی پیدا کرنے اور مہارت میں اضافے کے لیے نئی راہیں کھولیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی مودی حکومت خواتین اور ان کے خاندانوں کی زندگیوں کو تبدیل اور مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکریٹری و یاقوت پر رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے آج اپنے حلقے کے ظفر روڈ علاقے کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری واٹر لائن کے کاموں کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں رکن اسمبلی پاشا قادری نے سعید آباد منڈل آفس میں منعقدہ تقریب میں شرکت کرتے ہوئے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے منظورہ چیکس درخواست گزاروں میں تقسیم کیے۔ اس موقع پر کارپوریٹرز، متعلقہ حکام اور استفادہ کنندگان موجود تھے۔ منڈل آفس میں آج کلیان لکشمی کے چیکوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ 33 چیکوں کی تقسیم ہوئی، تقریباً 33 لاکھ سے زائد کی رقم کی چیکوں کی تقسیم عمل میں آئی گئی۔ نقوی ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس ملکی پارلیمنٹ کی ہدایت پر سر صاحب کی ہدایت ہے کہ چیکوں کی فوری تیاری کے بعد بلا تاخیر چیکوں کی تقسیم کو یقینی بنائیں۔ جیسے ہی MRO آفس سے اطلاع ملتی ہے فوری آ کے چیکوں کی تقسیم کرتے ہیں۔ مزید بھی چیکوں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اس موقع پر سنتوش نگر کارپوریٹر مظفر صاحب اور نمائندہ کارپوریٹر کرما گوڑا شفاعت صاحب یہاں موجود ہے اور اس ایریے کے وائس صدر کی بھی کاؤنسلر اس میں شریک تھی۔ بہرحال آئندہ بھی اس طریقے کی تقسیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شکریہ۔ بانسواڑہ کانگریس انچارج کاسولہ بالراج نے آج ہفتے کو بانسواڑہ قصبے کے قائدین کے ساتھ ابراہیم پیٹ کویا گٹا منڈل کے دیہات میں بے وقت بارش کی وجہ سے فصلوں کو پہنچے نقصان اور گیلے اناج کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کاسولہ بالراج نے ریاستی حکومت سے کسانوں کے گیلے اناج کو خریدنے کا پرزور مطالبہ کیا تاکہ کسانوں کے نقصان کی بھرپائی ہو سکے۔ బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇక వాళ్ళు పోయిన తర్వాత వాళ్ళు కట్ చేస్తారు మళ్ళీ అక్కడ ఇప్పుడు అది ఏం లేదంటే సార్ ఒక్క లోడుకు తగ్రీబన్ 8-9 అట్లా క్వింటల్లు కట్ చేస్తారు ఒక 3 క్వింటల 4 క్వింటల 5 క్వింటల అట్లా చేస్తారు వాళ్ళేదేమో పసుపు ఉన్నది చెప్తారు వాళ్ళేదేమో పచ్చిది ఉన్నదని చెప్తారు అది ఎంత కొంత చెప్తూనే ఉంటారు కట్ చేస్తూనే ఉంటారు ఈసారికి మాత్రం జర కట్ కాకుండా మీరు కూడా ఒకసారి ఆడియోకి చెప్పండి మేము కూడా సెక్రటరీకి చెప్తాం చైర్మన్కి చెప్తాం ఇప్పుడు నుంచి అయితే ఇప్పుడు బాగా ఇబ్బంది వారం రోజులే డైలీ సాయంత్రం చేయాలా తెర పెట్టాలా చేయాలా తెర పెట్టాలా మొగలికెళ్ళి స్కూల్ పోరగాళ్ళకు స్కూల్ పోరగాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉండకుండా జ్ఞానం పని చేస్తారు మొత్తం మొలకలు ఇదే సంగతి నాది ఇప్పుడు పట్టాల కిరాయి దున్య పెరిగిపోతుంది నాకు ఇప్పుడు వారం రోజులే ఒక్క ఎకరానికి 10-20 పట్టలు పడుతుంది అదే సన్నంగా చేయాలంటే అది పట్టల కిరాయికి సరిపోం ఈసారి పొలాలకు బాగా రోగాలు వచ్చి లవసత్ అవుతుంది ఈ డబల్ ఖర్చు అయిపోయింది ఈసారి 7-8 సార్లు పంపు చేసినాం 7-8 సార్లు ఒక్క పొలంకి 7-8 సార్లు పంపు చేసినాం పంపు అంతే మందు అంతే అంత జల్లుడు అంతే ఈసారికి బాగా ఖర్చు పెరిగిపోయింది। आदिलाबाद जिला हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल गार्डन में मुनक़्क़िदा आज़मीन हज के पहले तरबियती इज्तिमा में मास्टर ट्रेनर हज कमेटी ऑफ इंडिया अलहाज हज़रत मौलाना व मुफ्ती सैयद आसिफुद्दीन नदवी हैदराबाद ने शिरकत करते हुए मनासिक हज व उम्रा और ज़ियारात के आदाब पर कुरान व हदीस की रोशनी में खिताब किया। इस कैंप की सदारत ज़िला हज सोसाइटी सदर शाहिद अहमद तवक्कल ने की। इसके अलावा आज़मीन हज को तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात से भी वाकिफ़ करवाया गया। तरबियती इज्तिमा में बहैसियत मेहमान खुसूसी हज कमेटी के रियासती रुकन मोहम्मद नज़ीरुद्दीन ने शिरकत की। इसके साथ ही मुकामी मेहमान खुसूसी की हैसियत से ज़िला सदर जमीयत उलमाए हिंद हाफिज़ अबू बकर हामिद और हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी इमाम खतीब मस्जिद अबू बकर के अलावा हज सोसाइटी अराकीन ने शिरकत की। इस तरबियती इज्तिमा का आगाज़ कुरान करीम की तिलावत से हुआ जबकि अब्दुल हसीब ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। ये अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र और अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस्लाम का 5वां रुकन जैसा कि हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस्लाम की 5 बुनियादें हैं। बुनियाल इस्लाम वाला खम शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व इकाम सलात व ईता ज़कात वल हज व सौमी रमज़ान।
तो हज जो इस्लाम की बुनियादी अरकान में से है, वो अल्लाह तबारक व तआला हमें अदा करने की तौफीक अता फरमा रहा है। और हज के अंदर जैसा कि मैंने सुबह भी अर्ज किया कि हज के अंदर बड़ी नज़ाकत भी है और हज बड़ी शहादत भी है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर हाजी बड़े इस शहादत को पूरी एहतमाम के साथ, दुआओं के सीखने के साथ, उसके मसाइल को जानने के साथ और वहाँ रहकर बेहतर तौर पर अदा करने की कोशिश करे। और इसी तरीके से इस बात का एहतमाम करे कि हज को जाने से पहले हज की इबादत को सीख ले, इसलिए कि हज के 3 पहलू हैं। एक है हज से पहले, दूसरा है हज में, और तीसरा है हज के बाद की ज़िंदगी। हज से पहले की ज़िंदगी अभी आपके पास पूरे तकरीबन 40 दिन आपके पास हैं। तो ये 40 दिनों के अंदर आप जितना हो सकता है हज को सीखिए, हज के फराइज को सीखिए, हज के वाजिबात को सीखिए, और ताकि जो है हज हम बेहतर तौर पर अदा कर सकें। इसलिए कि कबूलियत हज के बारे में यही बात बताई गई है कि कबूलियत हज ये है कि आदमी हज को जाने से पहले हज को सीख कर जाए। और कबूलियत हज की अलामत यही बताई गई है कि हज जब हम कर रहे हैं तो सही तौर पर अदा करने वाले बने। और हज की कबूलियत यही बताई गई है कि जब हम वापस आएँ तो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हज को हज मकबूल बनाए, अल्लाह ताला हमारे हज को हज मबरूर फरमाए। तेलंगाना पुलिस हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग के अहदेदारों ने हफ्ते के रोज़ 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो चरस के तेल यानी हशीश ऑयल की सप्लाई और फ़रोख्त में मुलव्विस पाए गए। पुलिस ने उनके कब्जे से 2.5 किलो हैश ऑयल, 5 मोबाइल फ़ोन और एक कार जब्त कर ली, जिनकी जुमला मालियत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग के डीसीपी गुम्मी चक्रवर्ती ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। मलकाजगिरी पुलिस ने जुमेरात को एक खातून से सोने की चेन छीनने के इल्ज़ाम में एक नाबालिग समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि 20 साला वी दिनेश साकिन शादनगर ने महबूबनगर ज़िले का रहने वाला एक नाबालिग के साथ मुतासरा के घर जाकर किराए पर मकान के लिए बात की। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने तकरीबन 3 तोला सोने की चेन छीन ली जो उस खातून ने पहनी हुई थी और वो फरार हो गए। एक शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए घर के आसपास लगाए गए CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने मुश्तबा अफराद की शनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ఈ మల్కాజ్గిరిలో చైన్ స్నాచింగ్ ఆ దినేష్ అనేవాళ్ళు ఒకరు ఉన్నారు మెయిన్ ఆఫెండర్. ఆయనతో పాటు ఒకరు లెస్ దెన్ 18 ఇయర్స్ జువెనైల్ ఉన్నారు కాబట్టి వారికి మేము చెప్పడం తలుచుకోలేదు. వారు దినేష్ అంతకుముందు 7 కేసెస్ లో ఉన్నారు. PDN లో కూడా పోయి వచ్చారు కానీ మారలేదు పరిస్థితి. జనరల్ గా వారికి అలవాటు ఏంటి అంటే నంబర్ ప్లేట్ లేని మరియు ముసుగు వేసుకొని బైక్ లో తిరుగుతూ ఉంటారు. ఓల్డ్ ఏజ్ అమ్మాయికి టార్గెట్ చేస్తూ ఉంటారు. రెక్కి చేసి ప్రాపర్ గా పథకం ప్రకారంగా అది చేస్తారు. సో సమ్ టైమ్స్ కొందరు ఈ మాస్క్ వేస్తారు, తర్వాత నంబర్ ప్లేట్ కూడా కవర్ చేస్తారు. అదే సందర్భంగా ఈయన ఒక చోట్లో ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ విక్టిమ్ ఉండే, ఆమెను చేసుకుని అక్కడ టూలెట్ బోర్డు ఉన్నది. ఆ టూలెట్ బోర్డు దగ్గర పోయి మాకు రెంట్ లో కావాలండి, మీకు ఫ్యామిలీ ఉంటే తప్ప మేము ఇవ్వము అని అమ్మ చెప్పడం వల్ల సరే మేము ఫ్యామిలీ తీసుకొని వస్తామని ఈవెన్ వీడియోగ్రాఫ్ కూడా చేశారు. ఇల్లు మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి చూపించాలని నచ్చుతుందా లేదా అనేది చేసుకొని ఆ జువెనైల్ ని కింద మోటార్ సైకిల్ తోటి పెట్టుకొని తర్వాత వచ్చి ఆ అమ్మాయి దగ్గర నుంచి చైన్ స్నాచింగ్ తీసుకొని ఆ బండి ఆల్రెడీ రెడీ ఉన్నది దాంట్లో పారిపోవడం జరిగింది. ఈ కేసులో కూడా మన లోకల్ పోలీస్ అండ్ SOT అండ్ క్రైమ్ నుంచి ఎవరు లేరు వర్క్ చేసుకొని విదిన్ 24 hours దిస్ కేస్ హ్యాస్ బీన్ డిటెక్టెడ్ అండ్ దాంట్లో వారిని అక్యూజ్డ్ ని పట్టుకోవడం జరిగింది. दुर्गम ट्रस्ट के चेयरमैन दुर्गम शेखर ने अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 30 अप्रैल बरोज़ इतवार मुनक़्क़िद होने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जयंती तक़रीबात के हिस्से के तौर पर खुराक के अतिये के प्रोग्राम के लिए अपना ताउन बढ़ाया। मुकामी ट्रस्ट ऑफिस में
अंजुमन के मेंबरान को खुराक के अतिये के लिए जरूरी सामान फराहम किया गया। उन्हें अम्बेडकर जयंती उत्सव कमेटी का चेयरमैन भी मुंतखब किया गया है। इस मौके पर एसोसिएशन के सदर बाबा साहब कामले, कायदीन साजिदुद्दीन, शोभाताई तुलजापुरे और दीगर मौजूद थे। అంబేద్కర్ మెమోరియల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు బాబాసాహెబ్ కామ్లే గారి ఆధ్వర్యంలో జరుగు అతిపెద్ద కార్యక్రమం ఇది, చివరి దశది. అశోక బుద్ధ విహార్ కైలాస్ నగర్లో జరుగుతున్నది. ఈ కార్యక్రమానికి వేలాదిగా తరలి వచ్చి ఈ కార్యక్రమానికి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ మరి మహిళా సంఘాలు మరియు తదితర కుల సంఘాలు అందరూ కూడా వచ్చి భారీ ఎత్తున రేపు విజయవంతం చేయాలి. రేపు 11 గంటలకని మేము ఆదిలాబాద్ మరి జిల్లా వాసులను అందరినీ కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. దీనికి అన్నదాన కార్యక్రమానికి మా అంబేద్కర్ ఉత్సవ సమితి చైర్మన్గా దుర్గం షేక్ ఎన్నికైనందుకు మరియు మా దుర్గం ట్రస్ట్ మా అమ్మా నాన్న దుర్గం చిన్నబాయి బుచ్చన్న పేరు మీదుగా మేము అక్కడ జరిగే వేలాది మంది వచ్చే కార్యక్రమానికి మేము అన్నదానాన్ని మేము ఏర్పాటు చేసినామని మేము గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాం. బాబాసాహెబ్ గురించి మేము ఎంతైనా సేవ చేయడానికి, బాబాసాహెబ్ గురించి మేము ఎంత సేవ చేయడానికి, ఆయన గురించి ఎటువంటి కార్యక్రమం చేయడానికి ముందుంటాం. రేపు 30 తారీఖు నాడు సార్వజనిక జయంతి, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీని అందరు కలిసి తరలి రావాలా, విజయవంతం చేయాలా. అందులో భాగంగా మన దుర్గం ట్రస్ట్ నుంచి ఒక అన్నదానం గురించి ఒక 4 కుంటలు బియ్యం సారి ఇచ్చిండు. ధన్యవాదాలు మా అంబేద్కర్ అసోసియేషన్ చెప్తున్నది. అంబేద్కర్ అసోసియేషన్। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में हफ्ते की सुबह हुई मूसलाधार बारिश, कई नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक मजीद बारिश की पेश क़यासी करते हुए जारी किया अलर्ट। हफ्ते की सुबह हैदराबाद में पेश आया दिल दहला देने वाला वाक़या। जीएचएमसी की लापरवाही से खुले मैनहोल में गिरकर 9 साला लड़की मोनिका की हुई मौत। खुले मेनहोल में गिरने से लड़की के फौत हो जाने के वाक़ये पर बीजेपी ने जाहिर किया अफसोस। बंडी संजय ने वजीर बल्दी केटीआर से इस्तीफे का किया मुतालबा। मेनहोल वाक़ये के बाद जीएचएमसी के 2 ओहदेदार मुअत्तल। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने जारी किए अहकामात। अंदरून 10 दिन वाक़ये की समरी रिपोर्ट देने की हिदायत। रियासती वजीर तलसानी और मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने मोनिका के अहले खाना से की मुलाकात। ताज़ियत पेश करते हुए माली मदद का दिलाया यकीन। वाक़ये पर सियासत करने वालों पर जाहिर की बरहमी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।